नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि बच्चों आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप सभी लोग हिंदी के गद्य का इतिहास और हिंदी के पद्य का इतिहास आप सभी लोग मजबूत रखिए, क्योंकि यही आपका इतिहास क्लास 10th में भी काम आएगा। तो आपके जो नोट्स हैं अभी हिंदी के गद्य और पद्य के, उसको संभाल कर रखिएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको पहले से ही बता दिया, क्योंकि आप लोग अब क्लास 10th में जाने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनके आप सभी नोट्स जो आपके उनको संभाल के रखना है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके 20 MCQ होंगे। तो यहाँ पर जो आपका अभी से टारगेट होना चाहिए कि हमारे परीक्षा में पूरे के पूरे MCQ सही होने चाहिए, तभी आप क्लास 10th में भी आप MCQ सही कर पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि भारतेंदु जो युग था हमारा, उसके यहाँ पर प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। तो बच्चों, यहाँ पर उसके हमारे प्रसिद्ध कहानीकार हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा द्विवेदी युग चलता है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो रखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। तो जो कवि वचन सुधा काफ़ी ज़्यादा फेमस रचना है, तो इसके संपादक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि मंत्र कहानी के कहानीकार कौन है। तो बच्चों, मंत्र कहानी के कहानीकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो बच्चों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो। कौन सा है। पृथ्वीराज रासो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बीजक रचनाओं का संकलन है। तो बच्चों, जो बीजक है वो किसकी रचनाओं का एक संकलन है। तो बच्चों, किसकी है वो। कबीर दास जी की रचनाओं का एक संकलन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो बच्चों, हिंदी साहित्य का कौन सा ऐसा काल है जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो बच्चों, वो हमारा काल हो जाएगा भक्ति काल। कौन सा हो जाएगा। भक्ति काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना कौन सा जो ऐसा हमारा ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कीर्ति लता, ये भी आपका आदिकाल का है। बीसल देव रासो, ये भी आपका आदिकाल का है। आलाखंड, ये भी आपका आदिकाल का है। पद्मावत जो आपका है, ये आदिकाल का नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, सूरसागर के रचनाकार कौन है। हमारे सूरदास जी हैं। कौन है। सूरदास जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा कौन से हमारे जो कवि हैं वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर बच्चों बताना कि कौन सा अलंकार वहाँ पर होता है। तो बच्चों, यहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। वहाँ पर हमारा युग्मक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कह रहा है किस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। तो कौन सा ऐसा समास जिसका जो पद है वो पहला पर पूर्व पद होता है। तो बच्चों, वो हमारा अवयवी भाव समास है। कौन सा है। अवयवी भाव समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना कि अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। तो बच्चों, ये हमारा अर्धविराम का चिन्ह होता है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा।
ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड वाले में मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुक्कुर शब्द का तद्भव शब्द है। तो कुक्कुर किसका तद्भव शब्द है बच्चों? ये है कुत्ता का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो अस्त मीन्स क्या होता है? डूबना। क्या होता है? डूबना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय मीन्स होता है निकलना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पर्यायवाची, आपको इस शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो काफ़ी आसान है, सोना इसका पर्यायवाची होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है शीतऋतुहा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शीत ऋतुहा का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? शीत धन ऋतुहा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कह रहा है हरि में विभक्ति व वचन है। तो बच्चों हरि शब्द में विभक्ति व वचन आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों हरि में जो हमारा विभक्ति वचन होगा वो होगा द्वितीया विभक्ति द्विवचन, तो यानी कह सकते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रामभ्या में संधि विच्छेद कौन सा? मतलब कि रामभ्या में विभक्ति व वचन आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गच्छता रूप में गम धातु का है। तो किसका है? लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका खंड बा आता है जहाँ पर आपसे वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप सभी को यहाँ पर गद्यांश को पढ़ना है, देन आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग मुझे पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जहाँ जहाँ बच्चों आपको लाइन दिख रही है आपको इसको अपने शब्दों में पहले पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसको अपने शब्दों में जैसे भी आप बनाकर इसको लिख पाएँ वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपदेश सुनने वाले संगीत प्रेमी की स्थिति कैसी थी? इसका भी यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। मरने वाला युवक कौन था? ये भी आपको यहाँ पर पूछा गया तो आप उसको बता सकते हैं। अथवा में सेम वही क्वेश्चन है, आपको पता करना है इसके पाठ का क्या नाम है, लेखक का नाम है क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चांदनी के निःशब्द संगीत के छाने का आशय स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब रोने धोने की आवाज़ आने लगी, ऐसा क्यों? यहाँ पर आपको इसका रीज़न बताना है। तो आप सभी को पहले यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया उसको आप सभी लोगों को ईमानदारी के साथ पहले आपको पढ़ना है, देन आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग पद्यांश को पहले रीड कर लेंगे, देन आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया होगा मीरा ने राम रतन धन पायो। देखो पहले लाइन में लिखा है। इसके बाद मीरा को सतगुरु कौन सी अनमोल वस्तु दी है और उसका इन्होंने क्या किया है, इसको आपको यहाँ पर आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भव सागर को तरने का मीरा के पास कौन सा साधन है? अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में यहाँ पर आपसे अगर आपको नहीं करना आता तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया सूना मंडप मुखर कैसे गया? जंगल में छोटा परिवार कैसे बन गया? श्रद्धा का गीत संगीत क्या क्या से? तो ये जो हमारा पाठ है श्रद्धा पाठ है। तो आपको बताना है इसके लेखक का क्या नाम है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पर आपको निम्न संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। मतलब कि आपको इसका पाठ का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक का। ठीक है। जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे नीचे वाले को, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेम वही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर खा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जो आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि यहाँ पर आपको इसके पद्यांश का पाठ का नाम पता होना चाहिए, फिर आप इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दीपदान व लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का यहाँ पर आपको
सचित्र वर्णन करना है, मतलब कि इसको आपको सारांश अथवा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको दीपदान, आपका लक्ष्मी का स्वागत किसी एक पर आपको लिखना है। लगभग बच्चों आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा। लगभग आपको 1.5 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना होगा। बच्चों जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों आप अभी से अपनी हैबिट में बना लीजिए कि आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। जब भी आपके लॉन्ग आंसर आ जाएँ तो वहाँ पर बच्चों आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपकी पेजिंग भी भर जाएगी और आप अन्य बच्चों से आगे भी निकल जाएँगे। आपको ज़्यादा नंबर भी मिल जाएँगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपको यहाँ पर लेखक से और कवियों से आपको यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है। बच्चों जब भी आपकी जीवन परिचय आए आपको यहाँ पर भले ही लिखा है एक रचना, पर आपको इस पर नहीं जाना है। आपको कम से कम बच्चों 10 रचनाएँ लिखनी, कम से कम 10 रचनाएँ लिखनी है लेखक की और कवि की। तभी आप मानिए कि आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल पाएँगे। लगभग बच्चों यहाँ पर आपको 1.5 पेज या 2 पेज का यहाँ पर जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ाइएगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप अभी से प्रैक्टिस करिएगा। अभी आप क्लास 10th में नहीं हैं, अभी आप क्लास 9th में हैं। आपकी हैबिट बन जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देने हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के। तो आप लोग यहाँ पर भक्ता ईश्वरा की किम याचते रामा कास्मिन कार्यतः कीदृश्यो मार्गा सर्वोत्तम भवति कंसा कीदृश्या शासका आसीत्। तो बच्चों आपको किन्हीं 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आता है। यहाँ पर आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए प्रयोग करना है। तो पहला आपसे कह रहा है कि कान में तेल डालना, तो मतलब होता है चुप्पी साध कर बैठे रहना। कान में तेल डालने का मतलब होता है चुप्पी साध कर बैठे रखना। लकीर का फ़कीर होना मतलब पुरानी बातों पर चलना। अंधी अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। थोथा चना बाजे घना मतलब कि कह सकते हैं जो व्यक्ति होता है दिखता कुछ है होता कुछ है। तो आप इसका अर्थ ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या है दान से कीर्ति बढ़ती है। तो इसका हमारा संस्कृत अनुवाद हो जाएगा दानस्य। आप लिखेंगे दानस्य कीर्ति, दानस्य कीर्ति, दानस्य कीर्ति, दानस्य कीर्ति वृद्धति। क्या लिखेंगे वृद्धति। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह तुम कल बाजार जाओगे, तो इसका हमारा हो जाएगा इसका तुम कल बाजार जाओगे तो हो जाएगा भवंता सर्वेया पेड़यम गच्छन्ति। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा तस्य। क्या हो जाएगा तस्य नाम किम, तस्य नाम किम। ये आपका इसका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। राम के लिए नमस्कार है, तो इसका क्या होगा राम के लिए नमस्कार है, तो रामः क्या होगा रामः नमः। ठीक है, ये आपका यहाँ पर संस्कृत में बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शुल्क मुक्ति के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, अथवा मैं कह रहा अपने प्रधानाचार्य जी को बुखार आने का 2 दिन का अवकाश प्रार्थना पर लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप लोग सभी लोग इसको लिखते रहते हैं। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 9 का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसको आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।